इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर दाहिर में कई हवाई हमले किए हैं। रात भर के हमले तब हुए जब इजराइल ने कई इलाकों के लोगों को अपने घर छोड़ने या बमबारी का सामना करने की चेतावनी दी। यह इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ है। इजरायली हवाई हमलों की एक और रात कम से कम 8 निश्चित रूप से मेरे पीछे के क्षेत्र को निशाना बनाने वाले इजरायलियों के अनुसार। अदाहिया, मैं फ्रेम से बाहर निकल जाऊंगा। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि रात भर के हमलों के बाद कई जगहों से धुआं उठ रहा है। अदाहिया की आबादी लगभग 7 लाख लोगों की थी। यह स्पष्ट नहीं है कि अब भी इस क्षेत्र में कितने लोग बचे हैं। हमारा अनुमान है कि इस अभियान के शुरू होने के बाद से कम 90% आबादी चली गई है। आप जानते हैं, लगभग 1 महीने पहले। और आप धुएं के ढेर को देख सकते हैं जो यहाँ दाईं ओर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो मूल रूप से बेरूत का डाउनटाउन है। आज बहुत कम हवा चल रही है, इसलिए इन हमलों से निकलने वाला धुआं शहर के ऊपर लटक रहा है। इजरायली सेना का कहना है कि जिन जगहों पर उन्होंने हमला किया उनमें से एक दहिया में हथियारों का भंडारण और विनिर्माण केंद्र था। बेशक, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, हिजबुल्लाह की ओर से इसका खंडन या पुष्टि करने वाला कोई बयान नहीं आया है। लेकिन इन हमलों के बाद अब इस क्षेत्र में लगभग हर सुबह यही नज़ारा होता है। यह शांत है। ऊपर से सामान्य इजरायली ड्रोन की अभी तक कोई आवाज़ नहीं आई है। लेकिन हाँ, यह फिर से इस बात का संकेत है कि कोई वास्तविक राहत नहीं मिली है, क्योंकि इजराइल का कहना है कि वह उन क्षेत्रों को निशाना बनाना जारी रखता है जहां उसका मानना है कि हिजबुल्लाह काम कर रहा है, चाहे वह सैन्य बुनियादी ढांचा हो या अन्यथा। जैसा कि मैंने कहा, आज सुबह बेरूत में स्थिति अब तक शांत रही है। लेकिन हाँ, दक्षिणी उपनगरों पर हमलों की एक और भारी रात। और यह कितना महत्वपूर्ण है चार्ली, कि अब हमें बस्तियों में रहने वाले लोगों को हिजबुल्लाह से चेतावनी भी मिल रही है। यह सही है। यह अभूतपूर्व था। कल रात हिजबुल्लाह द्वारा जारी की गई यह चेतावनी उत्तरी इजराइल के लगभग 2 दर्जन शहरों में नागरिकों को चेतावनी देती है, कुछ कब्जे वाले गोलान हाइट्स में भी। हम इसे कैसे समझें? कई लोग कह रहे हैं कि यह मनोवैज्ञानिक युद्ध के मामले में हिजबुल्लाह द्वारा अपने खेल को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। निश्चित रूप से यदि आप दक्षिणी बेरूत के क्षेत्रों में प्रतिक्रिया देखते हैं, उदाहरण के लिए दक्षिणी उपनगरों में या उन क्षेत्रों में जो अभी भी आबादी वाले हैं, जो प्रभावित हैं, जब ये जबरन निकासी चेतावनियां में यहाँ होती हैं, जो इजरायलियों द्वारा जारी की जाती हैं, तो ये बहुत ही घबराहट का कारण बनता है, क्योंकि बहुत कम जगहें हैं जहां लोग जा सकते हैं।